काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। सीए स्टूडेंट्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बजट 2026-27 पर हुआ मंथन। वाराणसी के सिगरा स्थित आशियाना बिल्डिंग के सीए जयप्रद्वानी के कार्यालय में सीए स्टूडेंट्स एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बजट 2026-27 के प्रावधानों पर मंथन किया गया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट प्रस्तुतिकरण के उपरांत एक विशेष परिचर्चा किया गया और सटीक विश्लेषण एवं टैक्स प्लानिंग पर स्टूडेंट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अपने बात रखी। इस बजट पिटारा में किसको क्या मिला, आम आदमी को कितना राहत हुआ, आइए देखते हैं क्या कहते हैं सीए जयप्रद्वानी एवं और लोगों की राय। प्रधानी पूर्व अध्यक्ष ICAI। क्या कहेंगे, बजट लाया, किस तरह का बजट आया है? बजट तो देखिए शानदार है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। इससे ग्रोथ होगा, तेजी से डेवलपमेंट होगा और रोजगार भी मिलेगा। और टेक्नोलॉजी को काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट कर रहे हैं और सब चीज़ ऑनलाइन ज़्यादा करने की कोशिश की गई है। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, जवाबदेही उससे रहेगी। और सरकारी जो दिक्कतें होती रही, लोगों को टाइम लगता रहा कंप्लाइंसेस वगैरह में, उसको सरकार ने ऑनलाइन करके ज़्यादा इजी कर दिया है। अब वो नहीं रहेगी कि किसी की वजह से डिले हो रहा है परमिशन वगैरह में, अब जल्दी परमिशन मिलेंगी। व्यापारियों के लिए कितना लाभकारी है ये बजट? व्यापारियों के लिए, SME सेक्टर्स के लिए लाभकारी है। उनके लिए ट्रेनिंग का भी इन्होंने इंतजाम कर दिया गया है कि अब उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि खुद वो कैसे अपना GST इनकम रिटर्न फाइल करें। उसके लिए कॉर्पोरेट मित्र का वर्ड यूज़ किया गया है। उनके लिए इंस्टीट्यूट हमारी जो है वो क्लासेस चलाएंगी, ट्रेनिंग कोर्स चलाएंगे और कॉर्पोरेट मित्र के तहत उनको ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से वो अपनी ज़रूरतों को जो है कंप्लाइंसेस को पूरा करें खुद, बिना किसी निर्भर करते हुए। वो उन्होंने सुविधा दी है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्होंने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, 12 लाख करोड़ के आसपास। तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो व्यापारियों को फायदा होगा उससे। आम जन के लिए कितना लाभकारी होगा? आम जन के लिए अलग से लोक लुभावना वाला बजट ये है नहीं कि आपको ये बात दिया। आम जन के लिए बस यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, उसी में अपना व्यापार बढ़ाइए और मेहनत करिए, उस आगे बढ़िए। उससे अलग से किसी स्पेशली नहीं कहा गया उसने। सौम्या खरे। सौम्या जी, किस तरह का बजट इस बार आया है, कितना लाभकारी होगा ये बजट? बजट ओवरऑल तो सबके लिए ही लाभकारी है, आई वुड से, बट मैं एक फ़ीमेल होने के नाते उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। तो जैसे कि गर्ल्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल खोलने की बात की गई है, तो एक तरीके से एनकरेज किया जा रहा है कि लड़कियाँ और पढ़ाई करें और अगर उनके पर्टिकुलर प्लेस पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है तो अपने शहर से बाहर जाकर भी, क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल है, आराम से रह के वो पढ़ाई कर सकती हैं, जॉब करें तो वो भी आराम से कर सकती है। फिर SME ग्रोथ फंड की बात की गई जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। तो बहुत सारी MSMEs है जो वुमेन लेड है, तो इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है उनको, अगर उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है तो फिर वो उस एरिया में अच्छे से वर्क कर सकती हैं। अदर दैन दैट, लेदर गुड्स की जो प्राइस है वो फॉल कर रही है, जिस वजह से जो फुटवेयर्स है, हैंड बैग्स हैं लेदर के, वो परचेज़ कर पाएंगे वुमेन और ज़्यादा, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहे कोई तो अफोर्डेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, क्योंकि TCS जो पहले उस पर 5% हुआ करता था वो 2% हो गया है, तो ये अच्छी बात है। मिला जुला के बजट सही। या इट्स नाइस। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है। मैं यहाँ CA आर्टिकल हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ। क्या कहेंगे, इस बार बजट क्या लग रहा है कि किस तरह का बजट है? एज अ CA स्टूडेंट मैं हमेशा फोकस रहता हूँ कि इस बजट से हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मैं देख रहा था बजट, तो बजट के अंदर मुझे 2 चीज़ मिला कि जैसे कि पहला तो ये कि यहाँ पे सरकार जो है टैक्स हेवन डिक्लेयर कर दी है वो सारे कंपनीज़ पे जो कि क्लाउड डाटाबेस मेंटेन करना चाहती है इंडिया के अंदर, उसको 2047 तक उसको टैक्स हेवन करना, उसको टैक्स लगेगा ही नहीं। टैक्स हेवन मतलब कि क्लाउड बेस मतलब कि जैसे कि हम लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते थे या जो वेबसाइट हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए एक डेटाबेस मेंटेन होता था, तो उसका वो हब यहाँ बनाना चाह रही है। प्लस उन्होंने एक नया टर्म यूज़ किया है, ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब कि एक तरह से क्रिएटिविटी के लिए बोला गया है वहाँ पे कि क्रिएटिव जो बच्चे जो क्रिएटिव हैं, यंगस्टर जो क्रिएटिव में घुसना चाहते हैं, जैसे कि विजुअल्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, गेमिंग्स हो गया, या कॉमिक्स से आर्टिस्टिक ड्राइंग करना चाह रहे हैं, तो वो कॉमिक उसका एक फील्ड बना रही है कि ताकि वहाँ के स्कूल कॉलेज भी ऐसा डेवलप की जा रही है कि एक अलग प्रोफेशन बन जाए कि वहाँ से बच्चे क्या बोलते हैं अर्न कर सकें अपना, तो वहाँ से एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम डेवलप किया जा रहा है। मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं CA का स्टूडेंट हूँ। क्या कहेंगे, इस बार बजट क्या लग रहा है, किस तरह की बजट? हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण हम लोग की वाराणसी के लिए दिया गया है बजट, क्योंकि वाराणसी में सबसे बड़ी घोषणा की गई है
कि दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का जो सिलीगुड़ी तक का जहाँ वो क्या कहते हैं कि रेल स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग के जहाज़ की मरम्मत भी स्टार्ट होने वाली है रामनगर में, और हम लोग के जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान दिया गया है कि भाई जो हम लोग की इतनी तोड़ फोड़ हो रही है उसमें जो गवर्नमेंट खर्चा की है 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ जो है उसमें लगाई है कि भाई हमारी जो डेवलप सिटी जो हो हमारी डेवलप हो, और जो बाहर से आए उनको लगे कि हाँ भाई कुछ बनारस है।